बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डीपीसी न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। डीपीओ टांग की सरबराही में टांग पुलिस की स्मगलिंग, मंशियात फरोशी और दीगर जराइम के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी। नॉन कस्टम पेड सामान की स्मगलिंग की सरकोबी और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए टांग पुलिस की कार्रवाई। SHO थाना गुल अमाम रहमत खान ने 4 अदद डाटसन गाड़ियों से टोटल 7,000 लीटर डीजल, जिनकी मालियत तकरीबन 21 लाख रुपए रकम बनती है, बरामद की, जो गैर कानूनी तरीका से बेजोर से टांग ले जाए जा रहे थे। लेकिन टांग पुलिस ने हुकूमत पाकिस्तान के खजाने पर डाका डालने की कोशिश को नाकाम बनाकर मजीद कानूनी चाराजोई के लिए महकमा कस्टम के हवाले कर दिए। डेरा इस्माइल खान तालीमी इदारों में पुरअमन तालीमी माहौल की फराहमी के साथ इन तालीमी इदारों की माली मुश्किलात हल करना सिर्फ वाइस चांसलर की ही नहीं बल्कि इलाके की सियासी और मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी भी होती है। इन ख्यालात का इजहार स्टूडेंट लीडर जुगनू वजीरिस्तानी ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए किया। स्टूडेंट लीडर जुगनू वजीरिस्तान का मजीद कहना था कि वाइस चांसलर गोमल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर शकीबुल्लाह की सरबराही में गोमल यूनिवर्सिटी जिस तरह एक साल में तरक्की की राह पर गामजन हुई वो सबके सामने है। एक साल पहले अलाइड हेल्थ साइंसेज की NOC का मसला, लॉ के तुलबा के मसाइल, बगैर किसी वजह के तुलबा पर यूनिवर्सिटी में दाखिले लेने पर पाबंदी, लाइब्रेरी के मसाइल, मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं थी, पेंशनर्स की पेंशन नहीं थी, तुलबा को एहतजाज एक तरफ जारी था जबकि दूसरी जानिब मुलाजमीन के दरमियान लड़ाई झगड़े की फिजा कायम थी। मगर प्रोफेसर डॉक्टर शकीबुल्लाह ने वाइस चांसलर का अहदा संभालते ही हर किस्म की सियासत को खत्म किया और तमाम मुलाजमीन को एक साथ बिठाकर मसाइल हल निकाला। फौरी तौर पर अलाइड हेल्थ साइंसेज समेत तुलबा के तमाम मसाइल हल किए। सासा और मुलाजमीन के अरसा दराज से रुकी हुई प्रमोशन इनको दी। मुलाजमीन की सियासत को खत्म करके सबको यकजा किया और तमाम को मिलकर अदारे की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करने पर माइल किया। और आज गोमल यूनिवर्सिटी में पुरसकून तालीमी माहौल में तुलबा ही नहीं बल्कि मुलाजमीन भी अपना अपना काम कर रहे हैं, जो कि वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शकीबुल्लाह की काबिलियत और मुस्बत सोच की अक्कासी करता है। स्टूडेंट लीडर जुगनू वजीरिस्तानी का मजीद कहना था कि हमारी आर्मी चीफ, DGI, SPR, कोर कमांडर पेशावर, IGFC साउथ खैबर पख्तूनख्वा से गुजारिश है कि आप हायर एजुकेशन कमीशन, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से गोमल यूनिवर्सिटी की बेहतरी हो और वाइस चांसलर गोमल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर शकीबुल्लाह को मुस्तकिल तौर पर 3 साल के लिए वाइस चांसलर शब लगाने के लिए हुक्मनामा जारी करवाएं ताकि वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शकीबुल्लाह की सरबराही में गोमल यूनिवर्सिटी खुशहाल हो और तरक्की के मनाजिल तय करे और वफाकी और सूबाई हुकूमत से फौरी तौर पर गोमल यूनिवर्सिटी के लिए 1 अरब की ग्रांट दिलवाएं ताकि पेंशनर्स का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो। डेरा इस्माइल खान ज़राना अस्पताल में गुज़िश्ता शब दिल खराश वाक़या जिसमें डॉक्टर्स और लेबर रूम स्टाफ की गफलत की वजह से माँ बच्चा जाँ बहक हो गए। DSP सिटी हाफिज मोहम्मद अदनान की तरफ से साफ शफाफ इंक्वायरी होने के बाद डॉक्टर और लेबर रूम स्टाफ के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। FIR में इक़दाम कत्ल की दफात भी शामिल। यंग डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से पुलिस पर दबाव और ब्लैक मेलिंग के लिए अस्पताल में एहतजाज की धमकियां, जबकि लवाहिकीन की तरफ से पुलिस की साफ शफाफ इंक्वायरी करने पर DSP सिटी हाफिज मोहम्मद अदनान को खराज तहसीन पेश किया। जल्द ही गिरफ्तारियां मुतवक्का। अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान से वापस जाने वालों के इस्तकबाल की तैयारी कर ली। अबूरी हुकूमत अपने शहरियों के वेलकम के लिए आरजी खैमा बस्ती बनाएगी। अफगान ज़राए पाकिस्तान से वापसी जाने वाले गैर कानूनी अफगान शहरियों के लिए अफगान अबूरी हुकूमत ने सरहदी इलाके में कैंप लगाने का फैसला कर लिया। अफगान हुकूमत जिला लालपुरा में कैंप लगाएगी जहां पाकिस्तान से वापस आने वाले मुहाजिरीन को सरहदी इलाके में वेलकम किया जाएगा। अफगान ज़राए के मुताबिक फैसला अफगान अमीरुल मोमिनीन हैबतुल्लाह की हिदायत पर किया गया। इस संबंध में 6 मुख्तलिफ वजारतों पर मुश्तमिल कमेटी भी कायम कर दी गई है। अफगान ज़राए ने बताया कि अबूरी हुकूमत अपने शहरियों के वेलकम के लिए आरजी खैमा बस्ती बनाएगी, जिसके लिए बैनुल अक़वामी इदारों से मदद लेने का भी फैसला किया गया है। ज़राए ने कहा है कि जिस खानदान के सरबराह ख़वातीन हैं, इनके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अफगान हुकूमत अदा करेगी। ज़राए ने यह भी दावा किया है कि गुज़िश्ता 2 सालों में आने वाली 1 लाख खानदान वापस अफगानिस्तान जा चुके हैं। वाज़ेह रहे कि हुकूमत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की तारीख वतन को 27 रोज में पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दे रखी है।
नवाज शरीफ को किन तिब्बी मसाइल का सामना है, बरतानवी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट जारी। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट रॉयल ब्रोम्पटन अस्पताल के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर कार्लो डी मारियो की जानिब से जारी की गई है। बरतानवी मॉलेज की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है, जिसमें बताया गया है कि नवाज शरीफ को अब भी दिल के अर्जे की अलामात हैं। शुगर और दीगर अमराज की वजह से इन्हें पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि माजी की बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी के सबब नवाज शरीफ का मुसलसल चेकअप किया। हमने नवाज शरीफ की पहले एंटी एंजल थेरेपी की बेहतरी के लिए इलाज किया। नवाज शरीफ को एंजाइना अलामात और कोरोना की वजह से पाकिस्तान जाने से रोक दिया था। रॉयल ब्रोम्पटन अस्पताल की रिपोर्ट में बताया गया है कि मर्ज की अलामात बढ़ गई। नवाज शरीफ की एंजियोप्लास्टी नवंबर 2022 में की गई। इस दौरान नवाज शरीफ को स्टंट भी डाले गए। IMF शराइत, हुकूमत का खाद फैक्ट्रियों के लिए गैस महंगी करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक खाद फैक्ट्रियों के लिए गैस की कीमत 302 रुपए से बढ़ाकर 580 रुपए MMBTU होगी और फेडा स्टॉक के लिए खाद मैन्युफैक्चरर्स को फी MMBTU गैस 1580 रुपए में मिलेगी। ज़राए का कहना है कि फीडर स्टॉक के लिए खाद मैन्युफैक्चरर्स के लिए फी MMBTU गैस 556 रुपए महंगी होगी। ज़राए का बताना है कि खाद मैन्युफैक्चर के लिए गैस महंगी करने पर वजारत खजाना, पेट्रोलियम और सनत पैदावार ने काम शुरू कर दिया है, जबकि खाद मैन्युफैक्चरर्स के लिए गैस कीमतों में इजाफा IMF इक्तिसादी जायजे से पहले होगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। निगरान वजीर इत्तलात एक बयान में निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि गैर कानूनी और गैर मुल्की अफराद का इनखला सिर्फ 25 दिन बाकी है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी मुकीम अफराद की गिरफ्तारी और मुल्क बदरी यकीनी बनाएंगे। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का हतमी फैसला किया है, जिसके लिए इन्हें हुकूमत की जानिब से 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, इमरान खान की जमानत की 3 दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ थाना खन्ना में 1 और थाना भाराकहू में 2 मुकदमा दर्ज हैं, जिन्हें अदालत ने समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन 16 अक्टूबर को इन 3 दरख्वास्तों की समाअत करेंगे। वाज़िया रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में चेयरमैन PTI की अदम हाजिरी पर खारिजशुदा जमानत की दरख्वास्तें दोबारा मुकर्रर की गई हैं। चेयरमैन PTI की अदम हाजिरी पर ATC ने जमानत की तीनों दरख्वास्तें खारिज कर दी थी। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए DPC न्यूज़।